नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सेल में पाए जाते हैं और वो उनके इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो जो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंड लिपिड्स। ये डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। मेनली जो हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। इनिशियली ऐसा माना जाता था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ठीक वाटर की तरह हो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे कि मैं अगर ग्लूकोज ले लूँ तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि C6H2O6 दिस वन। और इसको मैं ऐसे फिर से लिख सकता हूँ, दिस इज C6H2O6। आप देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ठीक वाटर की तरह होता है। बट बाद में पाया गया कि तमाम ऐसे कंपाउंड हैं कार्बोहाइड्रेट जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो थोड़ा सा वाटर से डिफरेंट होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनीशन है वो ऐसे है कि अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो ग्लूकोज इज CHO, दिस इज HNOH, दिस इज OH&H, कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट साइड में आ जाता है, दिस इज HNOH, HNOH एंड CH2OH, दिस इज ग्लूकोज। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट अगर लें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसे CHO, HNOH एंड CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। ऐसे हो जाता है। नाउ कार्बोहाइड्रेट की जो मॉडर्न डेफिनेशन है, आप देखिए कि सारे कार्बोहाइड्रेट में जो OH ग्रुप है वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और इसमें भी देखिए कम से कम 2 हैं। और उसके साथ या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या तो कीटोनिक ग्रुप होगा। अगर मैं फ्रक्टोज ले लूँ तो उसमें कीटोनिक ग्रुप होगा। फ्रक्टोज ऐसे कि दिस इज CH2OH, दिस इज CO, यहाँ भी कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट साइड में, दिस इज फ्रक्टोज। अब देखिए फ्रक्टोज में भी OH 2 से ज़्यादा है, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। साथ में आप देखिए कि कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। ना जो बायोमॉलिक्यूल की मॉडर्न डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट की जो मॉडर्न डेफिनेशन है कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक, यानी जिसमें OH ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा हो, साथ में एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप भी मौजूद हो और जिनकी हाइड्रोलिसिस पर फिर से सेम टाइप के कंपाउंड बने। यानी अगर मैं इन सब की हाइड्रोलिसिस कराऊँ तो फिर से हमें एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें OH ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा हो और साथ में या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। यानी अगर मैं उसकी डेफिनेशन यहाँ आपको डिफाइन करूँ दैट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कंपाउंड which on hydrolysis produce same type of compound known as कार्बोहाइड्रेट, जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर फिर से इसी तरह के कंपाउंड मिल जाएं
तो उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। यानी जो हाइड्रोलिसिस के बाद कंपाउंड मिले उसमें भी OH ग्रुप ज़्यादा हो और साथ में एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप हो। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में OH ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, लेकिन साथ में एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होगा। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है जैसे कि ये CHO, दिस इज HNOH NCH2OH। अब इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसके कंपाउंड के नाम के आगे हम एल्डो लगाएंगे, दिस इज एल्डो। और टोटल 3 कार्बन है तो नाउ दिस इज एल्डो ट्रायोस, ऐसे हो गया। अब अगर कंपाउंड ऐसा है कि दिस इज CHO CHOH CHOH NCH2OH। अब इसमें एल्डिहाइड है लेकिन कार्बन टोटल 4 हैं तो नाउ दिस इज एल्डो टेट्रोज, दिस इज एल्डो टेट्रोज। अब ऐसे ही कंपाउंड है कि दिस इज CHO, दिस इज CHOH CHOH, दिस इज CHOH NCH2OH। आप देखिए टोटल 5 कार्बन है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो नाउ दिस इज एल्डो पेंटोस, दिस इज एल्डो पेंटोस। और अगर ये ऐसा है कि दिस इज CHO, दिस इज CHOH होल 4, यानी ये 4 टाइम आ जाए, दिस इज CH2OH तो नाउ दिस इज एल्डो हेक्सोस, ऐसे हो जाएगा। तो अगर कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड है तो उसके नाम के आगे एल्डो लगेगा, फिर जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ये सब वर्ड्स यूज करेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट कीटोनिक है तो जैसे मान लें CH2OH CO NCH2OH। तो आप देखिए इसमें टोटल 3 कार्बन है और इसमें कीटोनिक है, कार्बन नंबर 2 पर कीटोन है, दिस इज 1 2 एंड 3, तो इसका नाम होगा कीटो ट्रायोस। नाउ दिस इज कीटो ट्रायोस। अगर ये ऐसे है कि दिस इज CH2OH CO CHOH NCH2OH तो नाउ दिस इज कीटो टेट्रोस, 4 कार्बन हो गए। अगर ये ऐसे है कि नाउ दिस इज CH2OH CO CHOH होल ट्वाइस एंड CH2OH, ऐसे हो गए। तो टोटल 5 कार्बन है, नाउ दिस इज कीटो पेंटोस। और अगर ये ऐसे है कि दिस वन इज CH2OH CO CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH तो नाउ दिस इज कीटो हेक्सोस, इस तरह से। तो दिस इज कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस एंड कीटो हेक्सोस। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट।